आखिरकार रिचर्ड और स्नो वाइट फिर से मिल गए और क्रूर रानी से सुलह करने के लिए मान भी गए। किले में जाने के बाद उनका स्वागत ठीक तरीके से नहीं हुआ। किस्मत से वो अकेले नहीं थे। शुक्रिया सैमसन, जॉली और वुडी जो समय पर आ गए और इस तरह सब मिलकर रानी के चुंगल से भागने में कामयाब हो गए। और फिर शुरू हुआ एक नया सफर। रिचर्ड, आराम करो। इससे तुम्हारा जख्म और जल्दी ठीक हो जाएगा। बैठ के चिंता करने से कोई मदद हासिल नहीं होगी। तुम बाहर संभल के जाना। मैं सिर्फ थोड़े से मशरूम लेने जा रही हूँ। हम सबको भूख लगी है ना? हमने कुछ नहीं खाया है। रिचर्ड, तुम वापस किले में जाने का तो नहीं सोच रहे हो ना? ठीक है, अलविदा। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम अभी तक ठीक नहीं हो। शुक्रिया फिक्र के लिए। हम बाद में बात करेंगे, अभी चलती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जादुई आईना मुझसे कुछ कह रहा था। वो क्या कहना चाह रहा था मुझसे? मुझे इस गुत्थी को सुलझाना होगा। जब शैतान दुनिया पर हावी हो जाता है और रोशनी को दबा देता है अपने काले इरादों के लिए, तब ब्लू हॉक आकर शैतान को भगा देता है। द ब्लू हॉक? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। काश मुझे पता होता इसे कैसे सुलझाना है। ओह, कितनी बारिश हो रही है बाहर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कैसे हो मेरे दोस्तों? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, ये हम देख लेंगे। कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी। दिखावा कर रहा है बस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लग रहा है कि जॉली रिचर्ड से जल रहा है। दरअसल उन दोनों में एक समान कुछ भी नहीं है। स्नो वाइट कहाँ है? वो खाने की तैयारी के लिए मशरूम्स लेने गई है। आती ही होगी। मैं जाता हूँ उसके पास। हमारा काम कभी खत्म ही नहीं होता। तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शांति और धैर्य से अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। शुक्रिया बॉस। स्नो वाइट ने भी मुझसे वही कहा जो तुम कह रहे हो। ओह, मैं तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे हो। मेरी राय में तुम्हें यहीं रहना चाहिए जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता। इसे अपना घर ही समझो। शुक्रिया। मॉली। ओह, शुक्रिया जैक। ठीक हो ना मॉली? मेरे पिताजी ने सोचा शायद तुम्हारे पास कम लकड़ियाँ होंगी, ये तूफान जो चल रहा है। ओह जैक, तुम इतने खराब मौसम में भी आए। अपने पिताजी को शुक्रिया कहना। कोई बात नहीं है मॉली, पिताजी ने कहा है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहना। हाँ? तुम्हें कोई काम है जब मैं यहाँ हूँ? हाँ? इसमें हंसने वाली बात क्या है मॉली? बस मुझे ऐसा लगा कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही यहाँ पर आ जा रहे हो। आखिर बात क्या है? मैंने सोचा शायद तुम्हें कोई मदद की जरूरत होगी। तुम मुझसे छिपा नहीं सकते। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों हाँ? आते हो। तुम स्नो वाइट के लिए यहाँ आते हो, है ना? तुम क्या कहना चाहती हो मॉली? तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है जैक, और ये घर भी अब उसके बिना अच्छा नहीं लगता। हर तरफ सूनापन छाया हुआ है। हाँ, तुम क्या कह रही हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो स्नो वाइट के बारे में कुछ नहीं सोचा। लकड़ियाँ लाने के लिए शुक्रिया जैक। शायद मुझे भी वो याद आती है।
हम्म, मुझे पता नहीं कि तुम तलवारबाजी में कितने माहिर हो। मैंने तुम्हारे पिता की कहानियां सुनी है। एल्बर्टविल के राजकुमार वो खुद एक माहिर तलवारबाज थे, और मुझे लगता है कि पेड़ का फल भी वैसा ही है। बाद में मुझसे मिलो, कुछ बात करनी है। शुक्रिया सैमसन। रानी अजीब सी चीजों के संपर्क में है जो इंसानी नहीं है। उसकी शक्तियां हद से ज्यादा हैं, उससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्या हमारे पास और कोई रास्ता है? पृथ्वी में सिर्फ इंसान ही नहीं बसते, लेकिन बौने भी हैं, छोटी आत्माएं, परियां, गॉब्लिन और भी बहुत सारे लोग हैं। और उनकी मदद हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगी, और उन्हें संदेश भेजने में आसानी होगी। मैं जानता हूँ सबको बुलाना आसान होगा, लेकिन उनका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसमें कुछ समय तो लगेगा। ये कैसा रहेगा? मैं कुछ मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ ग्रीन वैली के किले पर जाऊं और आईने से राय लेकर आता हूँ, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। नहीं, इसमें बहुत खतरा है। रानी तुम्हें कैदी बना सकती है। सैमसन सही कह रहा है, हमें बहुत संभल कर चलना होगा। कितना खूबसूरत दिन है। मुझे नहीं लगता कि रिचर्ड और सैमसन अभी तक सो के उठे हैं। तुम लोग उठ जाओ, सोने का समय नहीं है। ओह? गुड मॉर्निंग स्नो वाइट, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सैमसन, क्या तुमने रिचर्ड को देखा? ये तो अजीब है। जब मैं उठा तो वो सो रहा था। ओह, वो कहाँ जा सकता है? मैं बाकी सबसे पूछती हूँ। माफ करना राजकुमारी, मैंने रिचर्ड को कहीं नहीं देखा। ओह, यही वो पौधा है जिससे मैं राजकुमार का इलाज कर सकता हूँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी वो सफर के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। अगर वो यहाँ नहीं है तो वो जरूर किले की ओर गया होगा। देखूं तो जरा। ओह, ये तो बहुत ही अनोखा पौधा है। हाँ, वो वहीं गया होगा। तो वो एल्बर्टविल के किले पर गया होगा। बॉस कह रहा था कि उसे कुछ सिपाहियों की जरूरत थी। अरे देखो तो कितना बढ़िया मशरूम है। ओ नहीं, ओह रिचर्ड, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जैक, तुम हो? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा स्नो वाइट। मैं थोड़ा बोर हो रहा था, इसीलिए सोचा तुमसे मिल लूं। तुम अभी वो कुटिया में रहती हो उन बौनों के साथ? वो थोड़ा अजीब है, लेकिन जो भी तुम्हें अच्छा लगे। मुझे माफ कर दो जैक, मुझे जाना होगा। वापस आओ स्नो वाइट। रुक जाओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरे किले में मेरे सिपाही हैं और वो मेरे लिए लड़ने को तैयार हैं। वहीं रुक जाओ। ये क्या? कौन हो तुम? मैं रिचर्ड हूँ, एल्बर्टविल का राजकुमार। तुम कौन हो? यहाँ सवाल सिर्फ हम पूछेंगे। हम काले नाइट्स हैं और महारानी के आदेश से हम केवल यहाँ आए हैं। ये नामुमकिन है। हमें सख्त आदेश है कि कोई भी किले में अंदर आने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर दो। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। ये तो गलत है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे सिपाहियों के साथ क्या किया? मेरे आदमी कहाँ हैं? बताओ जल्दी। ये तुम्हारा काम नहीं।
क्या? रानी ने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया है तुम लोगों को बेवकूफों? वो सिर्फ एक लड़का है। तुम सिर्फ एक बेवकूफ हो और अब हार गए हो। रिचर्ड! रिचर्ड, सावधान रहो। तो ये रिचर्ड है। स्नो वाइट, तुम यहाँ रहो और मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। जैसे ही वो मेरे पीछे भागे, तुम रिचर्ड को लेकर चली जाना है यहाँ से, ठीक है? ठीक है जैक। अब बताओ कि तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्त। तो ये एल्बर्टविल का महल है, हाँ? क्या बेकार है। हाँ, तुम सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ, आकर मुझे पकड़ लो। वापस आओ। रिचर्ड, स्नो वाइट, तुमने वादा किया था कि जब तक ठीक नहीं हो जाते बाहर नहीं निकलोगे। मुझे इस लड़के को बचाना है, वादा याद है मुझे। हे सैनिकों, मैं यहाँ हूँ। इस प्रांत में मैं सबसे तेज लड़का हूँ। छोटा था तब से। पकड़ो उसे। ओ, चलो। तुमने क्या रानी के काले नाइट्स को मजाक समझ रखा है? अब अंजाम भुगतो। आ जाओ, दिखाओ मुझे तुम सब में कितना दम है। तुम में बहुत दम है। तुम्हें कुछ और करना होगा। मुझे यहाँ पर झूलता हुआ मत रखो। मैंने सुना है कि नाइट्स बड़े मजबूत होते हैं। चलो मुझे दिखाओ तुम किस चीज से बने हो। अबे तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे गांव के साथ तुम उनके साथ कैसे लड़ सकते थे? तुमने ठीक कहा, ये मेरी बेवकूफी थी। लेकिन अगर तुम नहीं आते तो मैं खत्म हो चुका होता। शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। सच कहता हूँ जैक, तुमने मेरी जान बचाई है। तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हाँ? अगर तुम आज नहीं बचते तो स्नो वाइट सिर्फ मेरी होती, सिर्फ मेरी। समझे तुम? जैक, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारा जख्म ठीक से देखने दो। मैं कुछ दवाई लेकर आता हूँ। मैं भी आ रही हूँ।
तुम यहाँ से हिलना मत रिचर्ड, ठीक है? ये तो सच है कि स्नो वाइट रिचर्ड से प्यार करती है। मुझे कुछ तो रास्ता बनाना ही होगा। कोई तो रास्ता जरूर होगा। अब सब ठीक है रिचर्ड। सच में शुक्रिया। हाँ, पर तुम्हें आगे के लिए संभल कर रहना होगा और याद रखना कि तुम पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुए हो और यहाँ पर काफी लोग हैं जो तुम्हारी फिक्र करते हैं। द ब्लू हॉक। हाँ बिल्कुल, एल्बर्टविल में यह प्रथा है, जिसे भी नाइट का दर्जा मिलता है उस पर यह ब्लू हॉक डाला जाता है। शायद इनमें कोई संबंध है। ब्लू कपड़ा जो नाइट्स पहनते हैं और ब्लू हॉक जो आईने ने बताया था। कुछ तो समझ में आ रहा है मुझे। लगता है गुत्थी सुलझ जाएगी। और रिचर्ड, एक बात और तुमसे कहनी है, तुम स्नो वाइट को कभी दुख मत देना वरना तुम बहुत पछताओगे। हाँ? और ये मत भूलना कि राजकुमारी के बहुत सारे दोस्त हैं जो उसकी फिक्र करते रहते हैं। पता नहीं क्या करने आया है ये इधर। क्या काले नाइट बनोगे? हाँ, आईने ने मुझसे कहा था मुझे और स्नो वाइट को अपनी शक्तियों को एक करना होगा शैतान से लड़ने के लिए। और मुझे लगता है आईने ने जिस ब्लू हॉक के बारे में बताया था वो उस ब्लू कपड़े को दर्शाता है जो एल्बर्टविल की प्रथा के अनुसार एक नाइट को मिलता है। समझ गए तुम? तो जितनी जल्दी हो सके तुम्हें नाइट बन जाना चाहिए इंसानी प्रथा से। बिल्कुल, मेरे भी कहने का यही मतलब है। फिर तुम्हें जल्दी से रणभूमि जाना चाहिए महाराज से बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें सारे एल्बर्टविल के सैनिकों को रानी की कैद से छुड़ाना होगा। और जब तुम ये कर रहे होगे हम यहाँ स्नो वाइट की रक्षा करेंगे। शुक्रिया मेरे दोस्तों। स्नो वाइट सच में उस राजकुमार से प्यार करती है और मैंने बेवकूफ की तरह उसकी जान बचाई। जैक, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं कल जंग के लिए रवाना हो जाऊंगा। हाँ? और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तुम स्नो वाइट का ख्याल रखना। हाँ? तुम सही में ऐसा करना चाहोगे क्या रिचर्ड? हाँ? मेरा मतलब ये है कि अगर तुम जंग पे चले गए तो हो सकता है कि वो मुझसे प्यार करने लगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये फैसला तो सिर्फ वो ही ले सकती है, वो सब जानती है। तुम कितने महान हो रिचर्ड। ये महानता की बात नहीं है, कोई भी किसी के दिल को कैद नहीं कर सकता। ख्याल रखना, एक दिन इसी बात के लिए तुम पछताओगे। शायद। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ जैक, और उसे कुछ भी हुआ तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। वहाँ पर अपना ख्याल रखना रिचर्ड। ये लो। अरे हाँ, ये रिबन। बहुत पहले रिचर्ड ने ये रिबन पेड़ की टहनी से बांधा था, इस उम्मीद से कि वो उससे फिर मिलेगा। इस रिबन को स्नो वाइट ने बहुत प्यार से संभाल कर रखा था। तुम्हें फिर से छोड़ कर जाना बहुत मुश्किल है स्नो वाइट, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम हमेशा साथ रह सकें और कभी जुदा ना हो। हिम्मत से काम लेना, ठीक है? जरूर। अलविदा मेरे दोस्तों, और स्नो वाइट का ख्याल रखना। हाँ, तुम फिक्र मत करना, जल्दी आ जाना। स्नो वाइट कुछ देर के लिए रिचर्ड की बातों को सोचती है कि वो आपस में जुड़े हैं एक दूसरे की भलाई के लिए। लेकिन अब रिचर्ड रणभूमि पर चला गया है। अब उसके पास केवल एक चीज है, वो है उम्मीद।